नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बेटा नए टॉपिक के साथ आए हैं, ब्लड। और आज से हम लोगों ने फैसला लिया है कि मतलब अब से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बायो बूस्टर। क्या नाम है बेटा? बायो बूस्टर। इसमें हमने प्रतिदिन एक एक नए नए टॉपिक स्टार्ट किए हैं जो हर एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। जैसे ब्लड है और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे विटामिन वगैरह, जो जो बिल्कुल कॉमन कॉमन टॉपिक है वो हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, अब इस सीरीज का नाम है बायो बूस्टर सीरीज है। ये बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और क्या आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा ब्लड के बारे में। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, 60% प्लाज्मा होता है और 40% कार्पल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं रुद्राणु। रुद्राणु बोलते हैं। 60% जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग देखते हैं जैसे शरबत होता है घर पे, कि मतलब शरबत का जो बेटा चीनी है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पतला पतला ऊपर आ जाता है, वो क्या होता है 60%। जैसे मैं देखो सैंपल लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, कि जैसे ये देखिए आप, ये देखो पूरा 100% है। देखो सबसे ज्यादा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, वाटर। इसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है। तो देखो प्लाज्मा कितना 60% है। और जो जो नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ है बेटा, जेली टाइप सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्पल्स बोलते हैं। इसी के अंदर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो 60% प्लाज्मा और 40% क्या बेटा, कार्पल्स है, जिसको बेटा रुद्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रुद्राणु। ये आप देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। 60% आपको दूर से भी दिख रहा होगा कि मैं छोटा 40% है सिर्फ, इसको बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो यदि हम प्लाज्मा की बात करें तो बेटा प्लाज्मा कितना होता है, 60%। और उसमें दो टाइप की बेटा प्रोटीन पाई जाती है, एक बेटा फाइब्रोनोजन और बेटा प्रोथ्रोम्बिन। दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है, एक बेटा फाइब्रोनोजन और बेटा प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या करती है, प्लाज्मा को येलो स्प्रूट देती है। क्या देती है, येलो स्प्रूट। ये देखिए आप दूर से देखो, येलो देखो है अलग से, ये बिल्कुल क्या है, रेड है, और ये क्या है, येलो। यदि हम लोग प्रोथ्रोम्बिन और बेटा फाइब्रोजन हटा दें तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वाटर जैसा हो जाएगा सिर्फ बेटा। तो ये क्या दे, येलो कलर देता है प्लाज्मा। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कार्पल्स। ये क्या, तो 40%। इसके अंदर आरबीसी पाई जाती है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी आप लोग जानते हैं कि रेड ब्लड सेल होती है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल होती है, प्लेटलेट्स आप लोग जानते हैं। इनका एक बेटा टेक्निकल नाम है। जैसे आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम बेटा, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का क्या क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। इन टेक्निकल नाम बहुत आते हैं, क्योंकि आरबीसी का टेक्निकल नाम, केमिकल नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। ये सारी आरबीसी ह्यूमंस की बॉडी में कितनी होती है, 50 लाख। क्या होती है, 50 लाख से ऊपर होती है। ठीक है, 50 लाख से ऊपर। और डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है, 10,000। कितनी होती है, 10,000 से ऊपर। ठीक, प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, 2 लाख से ऊपर। 2 लाख से या 1.5 लाख से लेके, कभी कभार ऐसे ही बोलते हैं, 1.5 लाख से लेके बेटा 4.5 लाख। एवरेज हम कितना मानेंगे, 2 लाख मानेंगे। कितना मानेंगे, 2 लाख। आरबीसी का काम क्या होता है हमारी बॉडी में, मैंने बताया था, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, गैसियस एक्सचेंज में मदद करती है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी क्या है, जो हम खाने के साथ बैक्टीरिया वायरस जो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, उन बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। ठीक है। उसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइड है। और प्लेटलेट्स बेटा मालूम है, एनर्जी हमें भरपूर देते हैं। आरबीसी की जो लाइफ स्पेन है, जीवन काल है उनका, क्या है बेटा, जीवन काल। हमारी बॉडी में जिंदा कितने दिन तक रहते हैं, 120 दिन तक। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है बेटा, 4 दिन। क्या दिन बेटा, 4 दिन रहता है। और प्लेटलेट्स का कितना रहता है, 7 दिन रहता है। कितना रहता है बेटा, 7 दिन रहता है। ठीक है, जीवन काल। अब हम इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी ब्लड के बारे में कि प्लाज्मा कितने परसेंटेज होता है और कार्पल कितने परसेंट होता है। प्लाज्मा हम लोगों ने बताया था कि 60% होता है, एक बेटा हमने स्किन के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि बेटा ब्लड क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड शब्द आता है केमिस्ट्री में। कोलाइड का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जो कि छानने कुछ चीज ऊपर आ जाए, कुछ चीज बेटा नीचे चले जाए। जैसे हम लोग चाय वगैरह छानते हैं तो चाय की पत्ती ऊपर आ जाती है, उसी हिसाब से अच्छी चीज। इसी तरीके से बेटा प्लाज्मा क्या होता है, ऊपर आ जाता है। और बेटा जो बेटा वास्तविक ब्लड होता है वो क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। जो ये देखो 60% है ऊपर, ऐसे बेटा कोलाइड क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में आता है ये कोलाइड वर्ड। ठीक है, लिक्विड पदार्थ होता है। और ब्लड भी हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है, कोलाइड की बात करें तो। और जो ब्लड होता है वो क्या, संयोजी ऊतक से बना होता है। संयोजी मीन्स होता है टिश्यू, संयोजी मीन्स होता है कनेक्टिव, मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सर से बेटा क्या बने होते हैं बेटा, ब्लड बना होता है। और ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4। क्षार का मतलब होता है बेसिक। ये क्या होता है, बेसिक। क्वेश्चन आता है कि बेटा ब्लड का पीएच क्या होता है, स्लाइटली बेसिक, मतलब हल्का बेसिक होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेल में कितने लीटर ब्लड होता है। मेल में 5.5 लीटर से ऊपर ब्लड होता है, 5.5 से लेके 7 लीटर तक। और फीमेल में कितना होता है बेटा, 5 लीटर ब्लड। ठीक है। तभी फीमेल वैसे भी क्या होती है,
पतली होती हैं इसी वजह से, क्योंकि बेटा क्या होती है, उनमें ब्लड की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि ब्लड का ये निर्माण कहाँ होता है, ब्लड का निर्माण जो एडल्ट लोग हैं, जो जवान लोग हैं, जवान के अंदर हड्डियां होती, हड्डियों के अंदर बेटा एक बून मैरो पाई जाती है। बून मैरो क्या होती है, झिल्ली टाइप की होती है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड का बेटा बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एडल्ट लोगों में बेटा कहाँ बनता है, बून मैरो में, हड्डी के अंदर बून मैरो, बून मी से हड्डी, मैरो मी से मज्जा, मिड में, बीच में, ठीक है। और बच्चों में कहाँ होता है, बच्चों में वैसी भी हड्डी छोटी छोटी होती है, तो कहाँ ब्लड का बनेगा, उनके लीवर में बनेगा। कहाँ बनेगा बेटा, लीवर में। लीवर मतलब भ्रूण, आप लोग जानते हैं, भ्रूण बोलते हैं एम्ब्रियो को, ठीक है, वहां बनेगा, ठीक है। ब्लड बेटा बच्चों में कहाँ बनेगा, भ्रूण में, ठीक है। और हम लोगों में कहाँ बनेगा, बून मैरो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि बेटा जो आरबीसी की संख्या होती है, जैसे ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, जब वो मर जाती हैं जैसे आरबीसी, तो बेटा कहाँ जाके स्टोर होती हैं, स्प्लीन में स्टोर होती है। ब्लड बेटा कहाँ स्टोर होता है, स्प्लीन में। स्प्लीन क्या होता है, तिल्ली बोलते हैं जिसको बेटा लीवर के नीचे पाया जाता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। लिवर या स्टोमच के नीचे। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को स्टोर करने का काम कौन करता है, एस फॉर स्टोर और एस फॉर स्टोमच। जैसे स्टोमच का काम क्या होता है बेटा, ओनली स्टोर करने का काम होता है, कोई 1% भी डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और जैसे आरबीसी, अब इसको स्प्लीन को कब्र क्यों बोलते हैं, कब्र बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी जैसे हमारी मर जाती है तो वो क्या करती है, यूं करके पूरी बॉडी में तैरती रहती है, और जहां के स्टोर कहां पे हो जाती है, मरी हुई बेटा डेड आरबीसी कहां स्टोर होती है बेटा, स्प्लीन के अंदर। तभी इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान आरबीसी का। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, तो आप क्या मारेंगे, स्प्लीन। क्या मारेंगे, स्टोमच के नीचे होता है स्प्लीन, ठीक है, जिसको तिल्लिया बोलते हैं, ठीक है। अब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ऐसा गाढ़ा पदार्थ जो क्या होता है, हाइट में चला जाता है, तो उसके अंदर हाइट की जो पंपिंग होती है वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन नहीं हो जाता। तभी बोलते हैं कि आप लोगों को ज्यादा फैटी चीज नहीं खानी चाहिए, ज्यादा ऑयली चीज नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। फिर क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक जल्दी से पड़ जाता है। और वो ह्यूमंस बीइंग में 200 ml 200 ग्राम होता है पर डेसीलीटर, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन की बात करें, मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर और बेटा फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर, ठीक है। रक्त, अब बात करते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की मतलब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी, तो बात करें विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की सिस्टम की खोज की थी। किसने, ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि ब्लड का कार्य क्या 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 होता है। हमने बेटा 3 चीजें बताई हैं आप लोगों को। एक तो ब्लड क्या ले जाता है, न्यूट्रिएंट ले जाता है, पोषक तत्व ले जाता है, पोषक पदार्थ का सर्कुलेशन करता है। ब्लड के अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन उस खाने को क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती है, वो किसको दे देती है, ब्लड को। ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है, किसका बेटा, पूरे में बॉडी में जहां न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वहां क्या ले जाता है, न्यूट्रिशन ले जाता है। अब हम बात करें बेटा, और दूसरी बात इसका क्या है, गैसियस एक्सचेंज। मैंने बताया था कि जो ब्लड है वो जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है। 2 काम हो गए इसके, एक तो न्यूट्रिएंट्स को ले जाना और बेटा गैसियस एक्सचेंज, क्या बेटा, गैसों का एक्सचेंज। और बेटा क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी ऐसा पदार्थ जो क्या बोलते हैं, अनडाइजेस्टेबल, जो खराब है, वो किडनी के द्वारा यूरिन उसको फिल्टर कर देता है, ठीक है। ये इसका तीसरा काम है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्लड का नियंत्रण कौन कर, ब्लड का नियंत्रण बीपी, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, 80 से लेके 120 होता है, ठीक है। मतलब 80 की स्पीड से जाता, सॉरी 120 की स्पीड से जाता है और बेटा 80 की स्पीड से आता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। तभी आप देखो ऐसे करके हाथ वगैरह करते रहो तो देखो तेजी से होता है, देखो बेटा हॉट करता, तो क्या करता, ताप नियंत्रण करता है, ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो बेटा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं रिवीजन, करते हैं फास्ट में क्विक रिवीजन जो मैंने टॉपिक पढ़ा है। जैसे ब्लड में बेटा 60% प्लाज्मा होता है और बेटा 40% कार्पल्स होते हैं, और कार्पल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। आरबीसी का काम गैसियस एक्सचेंज होता है, डब्ल्यूबीसी का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस में से जो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को जो हम खाने के साथ चले जाते हैं उनको क्या करता है, मारने का काम करता है। एक और बात बहुत ज्यादा आता है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर कौन कौन सी चीज पाई जाती है। डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 चीजें पाई जाती है, ये मैं आपको बेटा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूँ। जैसे बेटा न्यूट्रोफिल, ठीक है,
लिम्फोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट और इसेनोफिल, ठीक है, और बेटा बेसेनोफिल, ठीक है, बेसेनोफिल। इसकी बेटा मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। ये देखो, जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो सबसे ज्यादा WBC के आपकी प्लेटलेट्स कौन बताइए, सारी चीज बेटा यही बनाती है कि लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है या बी लिम्फोसाइट है, ये सारी चीज बेटा जब हमारा ब्लड ग्रुप चेक होता है तब आता है, ठीक है, ये सारी चीज। तो देखो, नो मी से न्यूट्रोफिल, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, E फॉर इसेनोफिल, B फॉर बेसेनोफिल, ठीक है। ये 65% पाया जाता है। कितना परसेंटेज? 65। बाकी थोड़ा थोड़ा परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। ये है बेटा। अब हम पढ़ते हैं बेटा कि बेटा ब्लड सर्कुलेशन की बेटा खोज किसने की थी, तो बेटा विलियम हार्वे ने। किसने बेटा? विलियम हार्वे ने। और यदि हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120 से लेके 80 mmHg पाया जाता है, ठीक है। 180 की स्पीड से जाता है हाइट की तरफ, और जब निकलता है बेटा प्योर होके तो 80 की स्पीड से निकलता है। तभी हमारा क्या रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप की बात करें, बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। एक बेटा ए ब्लड ग्रुप, एक बी वाला, और बेटा एक ए बी वाला, और एक होता है ओ ब्लड ग्रुप। ये 80% जितनी पॉपुलेशन है उसमें 80% ओ वाला ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तभी उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसलिए भी बोलते हैं कि आप इसको किसी को भी दे सकते हैं, ठीक, किसी को भी ये बेटा डोनेट कर सकता है अपना ब्लड ग्रुप, और ले भी सकता है, ठीक है। यही आज की क्लास। और बेटा यही क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हमने एक बेटा टेस्ट सीरीज चलाई हुई, सॉरी बेटा, ये हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसका नाम बायो बूस्टर सीरीज है। थैंक यू सो